नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस में। बच्चों, आज की क्लास नंबर हमारी 23 होने वाली है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हेडिंग विश्व की प्रमुख फसलें व उत्पादन क्षेत्र। ठीक है बच्चों, जहाँ से जो फसलें हैं वहाँ से वो जो उत्पादन करते हैं देश, जो देश उत्पादन करते हैं जिन फसलों का, वहाँ के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो जो गेहूँ जो है ना, सबसे सबसे प्रथम स्थान जो है चीन को मिला हुआ है। ठीक है, नंबर सेकंड पर हमारा भारत आता है और तीसरे नंबर पर आता है रूस। मतलब हम कह सकते हैं कि गेहूं की उत्पादनता सबसे ज़्यादा चीन में है, दूसरे नंबर पर भारत में है और तीसरे नंबर पर रूस में। सबसे ज़्यादा इन तीन देशों में जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बच्चों, अगला पॉइंट हमारा है चावल। चावल जो वही बच्चों सबसे ज़्यादा चीन में होता है, दूसरे नंबर भारत में और तीसरा जो होता है बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा चावल होता है। मक्का जो बच्चों यूएसए में होती है सबसे ज़्यादा, यूएसए प्रथम स्थान पर है और सेकंड स्थान पर चीन है और बच्चों थर्ड स्थान पर ब्राज़ील है। कपास की खेती बच्चों, कपास की खेती नंबर 1 पर बच्चों भारत में की जाती है, नंबर 2 पर चीन में और नंबर 3 में यूएसए में की जाती है। ठीक है, चाय की खेती जो है बच्चों सबसे पहले चीन में की जाती है सबसे ज़्यादा मात्रा में, सेकंड नंबर पर भारत में की जाती है और थर्ड नंबर पर कीनिया में की जाती है। गन्ने की खेती जो बच्चों सबसे पहले ब्राज़ील में की जाती है, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में की जाती है, उसके बाद भारत में और तीसरे नंबर पर बच्चों जो है चीन में की जाती है। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा देश पहले खेती करता है जिस चीज़ की, सबसे वो बच्चों उस तरीके से इसको बताया गया है। तम्बाकू की खेती जो बच्चों चीन में की जाती है, इसके बाद नंबर 2 पर भारत में और नंबर 3 पर ब्राज़ील में। वैसे ही कहवा की खेती सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, उसके बाद वियतनाम में और फिर तीसरे नंबर पर कोलंबिया में की जाती है। आलू की खेती जो सबसे पहले बच्चों चीन में की जाती है सबसे ज़्यादा मात्रा में, उसके बाद भारत में की जाती है और तीसरे नंबर पर यूक्रेन में की जाती है। चौथे में बच्चों देखते हैं क्या है, दलहन की खेती सबसे पहले भारत में की जाती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्पेन में और तीसरे पोलैंड में की जाती है। जूट की खेती जो सबसे ज़्यादा भारत में और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश में और तीसरे नंबर पर चीन में की जाती है। नारियल की जो सबसे ज़्यादा खेती सबसे पहले इंडोनेशिया में, दूसरे नंबर पर भारत में और तीसरे नंबर पर फिलीपींस में की जाती है। चकुंदर की खेती जो सबसे पहले रूस में की जाती है, दूसरे नंबर पर यूएसए में की जाती है और तीसरे नंबर पर जर्मनी में की जाती है। मूंगफली की खेती बच्चों सबसे पहले चीन में की जाती है, दूसरे नंबर पर भारत में की जाती है और तीसरे नंबर पर नाइजीरिया में की जाती है। रैपसीड जो खेती है सबसे पहले सबसे ज़्यादा कनाडा में, फिर चीन में, फिर तीसरे नंबर भारत में की जाती है। अच्छा, सोयाबीन की खेती सबसे पहले ब्राज़ील में, दूसरे नंबर पर यूएसए में और तीसरे पर अर्जेंटीना में की जाती है। सूरजमुखी की जो खेती है सबसे ज़्यादा रूस में, दूसरे नंबर पर यूक्रेन में और तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना में की जाती है। ठीक है बच्चों, विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण जो है डी हिटलसी ने किया है, इनके सबसे ज़्यादा इनके द्वारा बांटा गया था। ठीक है बच्चों, अगली हेडिंग देखते हैं क्या होने वाली है। अगली हेडिंग है बच्चों हमारी विश्व के प्रमुख खनिज व उत्पादन देश। उत्पादन देश यानी कि बच्चों किस देश में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बच्चों, लोहा जो है सबसे प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और दूसरे नंबर पर चीन में और तीसरे में ब्राज़ील में पाया जाता है। तांबा जो है बच्चों सबसे पहले चिली में पाया जाता है, उसके बाद पेरू में पाया जाता है, फिर चीन में पाया जाता है। मैग्नीज जो है सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में, फिर ऑस्ट्रेलिया में और फिर चीन में। बॉक्साइट जो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, फिर गिनी में और फिर चीन में। जस्ता जो सबसे ज़्यादा चीन में, फिर पेरू में और फिर ऑस्ट्रेलिया में। सोना जो सबसे ज़्यादा चीन में, फिर ऑस्ट्रेलिया में और फिर रूस में। चांदी जो है मैक्सिको में और फिर पेरू में और फिर चीन में। कोयला जो है चीन में, दूसरे नंबर पर भारत में पाया जाता है और तीसरे नंबर पाया जाता है बच्चों इंडोनेशिया में। ठीक है, यूरेनियम जो सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में पाया जाता है, फिर कनाडा में और फिर ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यूरेनियम जो है वो सॉरी क्या है ये बच्चों, अगला है खनिज तेल। खनिज तेल जो बच्चों यूएसए में पाया जाता है, फिर सऊदी अरब में पाया जाता है, इसके बाद रूस में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो यूएसए में पाई जाती है, रूस में पाई जाती है और ईरान में पाई जाती है। अबरक जो है चीन में पाया जाता है, यूएसए में पाया जाता है और मेडागास्कर में पाया जाता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। अबरक जो है बच्चों चीन में पाया जाता है, फिर यूएसए में और फिर मेडागास्कर में। हीरा जो है रूस में पाया जाता है, वो बोत्सवाना में पाया जाता है और कनाडा में पाया जाता है। क्रोमियम जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, कजाकिस्तान में पाया जाता है और तुर्की में पाया जाता है। कैडमियम जो चीन में पाया जाता है और दक्षिण कोरिया में पाया जाता है और जापान में पाया जाता है। ठीक है, निकेल जो है इंडोनेशिया में पाया जाता है, फिलीपींस में और रूस में। प्लेटिनियम जो बच्चों दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, रूस में और जिम्बाब्वे में पाया जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी होने वाली है विश्व के विनिर्माण उद्योग। ठीक है, कहाँ पर किस चीज़ का उद्योग होता है, कि सबसे ज़्यादा वो चीज़ कहाँ पर पाई जाती है, किस देश में पाई जाती है। सूती वस्त्र का जो उद्योग है वे सबसे पहले बच्चों ब्रिटेन में है, फिर भारत में, फिर चीन में, फिर रूस में। लोहा इस्पात का जो उद्योग है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले, उसके बाद यूक्रेन में, फिर जापान में और फिर रूस में। ऊनी वस्त्र का जो उद्योग है सबसे पहले जापान में, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में और फिर ब्रिटेन में।
रेशमी वस्त्र का जो उद्योग है सबसे पहले रूस में, फिर जापान में, चीन में, फ्रांस में, सबसे सबसे लास्ट में भारत में पाया जाता है। मोटर गाड़ी का जो उद्योग है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले, उसके बाद जापान में, फिर जर्मनी में, फिर फ्रांस में, फिर इटली में, फिर रूस में, फिर स्पेन में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोत निर्माण यानी कि जो पोत यानी कि जल में जो जलयानों बनते हैं ना पोत, यानी कि इंजन नाव वगैरह बोलते हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा जापान में, स्वीडन में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वायुयानों के निर्माण जो सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, रूस में आदि में होता है। रसायन उद्योगों को देखते हैं बच्चों। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, फिर जापान में, फिर जर्मनी में, फिर ग्रेट ब्रिटेन में। नाइट्रोयुक्त उर्वरक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, जापान में और फिर भारत में। फास्फेट उर्वरक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पोटास उर्वरक जो है जर्मनी पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग नगर। ठीक है, विश्व के प्रमुख उद्योग नगरों को देखते हैं। ठीक है बच्चों, नगर, ये नगर हैं, ये उद्योग है, ये नगर है, ये उद्योग है। बेलफास्ट जो है जहाँ पर जहाज का निर्माण किया जाता है। बर्मिंघम में जो है लोहा व इस्पात का निर्माण होता है। और एसेन जो कि जर्मनी में है वो लोहा व इस्पात किया जाता है। हवाना में जो कि उद्योग सिगार है, यहाँ पर सिगार बनी जाती है। लॉस एंजलिस जो कि पेट्रोलियम और फिल्म लोहा इस्पात के लिए, फिल्म के लिए, पेट्रोलियम फिल्म के लिए विख्यात है। कोबे, कोबे लोहा इस्पात के लिए उद्योग है। और लियोन सिल्क उद्योग है इसके अंदर। और मिलान के अंदर सिल्क वस्त्र का उद्योग है। और प्लेमाउथ का जो है वो जहाज का निर्माण होता है, यहाँ पर उद्योग है। और शेफील्ड जो कि ब्रिटेन में है, कांची और चूड़ी में इसका उद्योग है। वेनिस, वेनिस जो कांच का उद्योग होता है। और वेलिंगटन में डेयरी का उद्योग होता है। ठीक है, ढाका जो कि कालीन उद्योग है। और बच्चों नागोया जो कि जहाज निर्माण के लिए और सूती वस्त्र के लिए उद्योग है। चेलीवॉक्सकी जो है लोहा व इस्पात का उद्योग है। और डेट्रायट जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए उद्योग है। और ग्लासो जहाज निर्माण के लिए उद्योग है। और हॉलीवुड फिल्म उद्योग है। और कांसा मांस उद्योग है। कीव जो है इंजीनियरिंग उद्योग है। और मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र उद्योग है। फिलाडेल्फिया जो है कोलोमेटिक का उद्योग है। और पिट्सबर्ग जो है लोहा व इस्पात का उद्योग है। और एलटिल वायु निर्माण का उद्योग है। और बिलिचिवोस्ट जो है जहाज का निर्माण उद्योग है। और मुल्तान जो है मिट्टी के बर्तन बनते हैं। और म्यूजिन जो जर्मनी में है लेंस का निर्माण होता है। ओसाका जो कि सूत्र वस्त्र और लोहा का उद्योग है। ठीक है बच्चों, अगली हमारी हेडिंग होने वाली है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है, जनजातियों के बारे में एक नज़र में देखते हैं। जनजातीय संबंधित क्षेत्र और देश। ठीक है, एस्किमो जनजाति जो है बच्चों ये ग्रीनलैंड और कनाडा देश में पाई जाती है। और किर्गिज जो जनजाति है ये मध्य एशिया में पाई जाती है। माओरी जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है और कीनिया में पाई जाती है। वेदास जो है श्रीलंका में पाई जाती है। और नीग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में। और मेसांग जो जनजाति है वो मलेशिया में। और युकाधिर जो है जनजाति साइबेरिया में पाई जाती है। आइनू जो है जापान जनजाति में पाई जाती है। बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है जनजाति। रेड इंडियन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि कनाडा में पाई जाती है। पिग्मीज जो कांगो बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। बोरो जो ब्राज़ील में। और इकांता दक्षिण अफ्रीका में। और हैदा जो कि अमेरिका में। तारता जो कि साइबेरिया में। और बुद्धू जो है अरब में। और पुपुआंस जो कि न्यू गिनी में पाई जाती है। और याकू ट्रांडू प्रदेश में पाई जाती है। और जुलू नेटाल प्रांत जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है वहाँ पाई जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं विश्व की प्रमुख वनस्पति। मेट्रोप्रोफाइट जो है उष्णकटिबंधीय और जलवायु धारा घास वनस्पति में पाई जाती है। ठीक है, हाइग्रोफाइट जो वनस्पति है वह दलदली और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति में पाई जाती है। और जेरोफाइट जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति में पाई जाती है। हाइड्रोफाइट जो है जलावती क्षेत्रों की वनस्पति में पाई जाती है। और मेसोफाइट जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति में पाई जाती है। क्रायोफाइट जो है टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति है। हेलोफाइट जो नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है। और लिथोफाइट जो है कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। ठीक है बच्चों, आगे हेडिंग हमारी कौन सी होने वाली देखते हैं। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कौन कौन से भौगोलिक नाम है विश्व के। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है बच्चों? रोम को कहा जाता है जो कि इटली के अंदर है। ठीक है, पोप का शहर जो बच्चों रोम को कहा जाता है। और रक्त स्वर्ण महिला रोम को कहा जाता है। और प्राचीन विश्व की सामग्री रोम को कहा जाता है। विश्व का बेबीलोन रोम को कहा जाता है। इंटरनल सिटी हेलो सिटी होली सिटी रोम को कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंटीलीस का मोती जो है क्यूबा को कहा जाता है। सुगर बाउ ऑफ द वर्ल्ड
क्यूबा को कहा जाता है। और गगनचुंबी इमारतों का नगर जो है यूएसए को कहा जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंटल सिंगापुर कहा जाता है। वेकर सिटी जो है फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। और हवा महल गार्डन सिटी जो शिकागो को कहा जाता है, जिसे यूएसए बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चीन का शोक जो है हांगो नदी को कहा जाता है, इसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। और निरंतर बहने वाली झरनों का शहर जो है क्योटो यानी कि इक्वाडोर को कहा जाता है। वांगिंग किंगडम कोरिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीज ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स फिनलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर कहा जाता है। हेली लैंड जो है जेरूसलम इजराइल में है। और ग्रेनाइट सिटी जो है इरविडिन स्टॉकलैंड में है। और एनाडिल डीप आयरलैंड में है। नील नदी की देन जो है मिस्र है। और एम्पायर सिटी जो है यूएसए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम? क्वीन ऑफ एंटियाटिक जो है वेनिस इटली है। अरब सागर की रानी यानी कि पूर्व का वेनिस कोची भारत कहा जाता है। और प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप जो है स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सूर्योदय का देश जापान है। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है भूटान कहा जाता है। लैंड ऑफ हाइट एलिफेंट्स थाईलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ 3000 एलिफेंट लाओस कहा जाता है। लिली का देश कनाडा है। नेवरलैंड जो है प्रेरीज ऑफ नॉर्थन है। हेरेन पोलैंड जो है अटलांटिक महासागर है। संसार की छत पामीर का पठार कहा जाता है। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में कहा जाता है। गोरो की कब्र जो गिनी तट है। लैंड ऑफ कैक्स स्टॉकलैंड है। और कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गैंड मेंस फिसागो कहा जाता है। स्वप्न और मीनारों का शहर इसाडो कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड है। अंध महाद्वीप जो अफ्रीका है। पागनी पोगान देश जो है म्यांमार है। संसार का रोटी भंडार प्रेजी ऑफ द नॉर्थन अमेरिका है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होने वाला है। कहाँ पर आ गए बच्चों? दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड कहा जाता है। अंध महाद्वीप को अफ्रीका कहा जाता है। और स्वर्णिप्रिंग गोंडा का देश जो है म्यांमार है। और संसार की रोटी भंडार जो है पेरीज ऑफ द नॉर्थन अमेरिका है। संसार का निर्जनतम द्वीप जो है त्रितांग डी कुन्हा है। 7 टापुओं का नगरी मुंबई जो कि भारत में पड़ता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका है जो कि जापान में पड़ता है। और फॉरबिडन सिटी जो है लहासा है जो कि तिब्बत में पड़ता है। इंग्लैंड का बगीचा कैंट है जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। भारत का बगीचा जो है बेंगलुरु है जो भारत में पड़ता है। आंसुओं का प्रदेश द्वारा जो कि बलबन मूल उल जलडमरू मध्य है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। मोतियों का द्वीप जो है बहरीन है। यूरोप का बारूद का पीपा बल्कन है। और लेक ऑफ सेंटिसन ब्रिटेन है। श्वेत नहर जो है ब्रेल ग्रैंड है। और भारत का मसालों का बगीचा जो है केरल जो कि भारत में पड़ता है। स्मारकों की नगरी जो है वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। विश्व की जन्नत पेरिस जो कि फ्रांस में पड़ती है। एशिया का पेरिस जो है थाईलैंड है। ऑकलैंड ऑफ क्लोवस जो का जंजीरवाद तंजानिया है। और गार्डन प्रोविंस ऑफ द साउथ अफ्रीका जो कि नेटाल जो कि दक्षिण अमेरिका है। और पिल्स ऑफ द हरक्यूलस जो कि स्टेट्स ऑफ द लिबरेटर है। पवन चक्कियों की भूमि जो नीदरलैंड है। और हिंद महासागर का मोती पूर्व का मोती श्रीलंका है। सुकुमार फूलों का देश जापान है। और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन है। बच्चों, तो आज के लिए हम इतनी क्लास को करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट दिन। ठीक है।